सरकार की हरी झंडी के बाद जमशेदपुर में छठ घाटों की सफाई शुरू हो गई है, जिसमें निजी संस्थानों और पूजा समितियों के साथ ही प्रशासन के लोग भी अपना हाथ बटा रहे हैं। छठ को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद तालाब और नदी घाटों की सफाई शुरू हो गई है। खूंटी में सरकार के फैसले से लोगों में खुशी देखी जा रही है। विधायक नीलकंठ मुंडा ने मुरहू के छठ घाटों का निरीक्षण किया। दुमका में भी लोगों ने छठ को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस का स्वागत किया। साथ ही पूजा समिति से जुड़े लोगों ने सरकार के प्रति आभार जताया। हजारीबाग में छठ के मौके पर बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। सांसद जयंत सिन्हा ने भी सफाई में हाथ बटाया और बीएसएफ की पहल को लेकर आभार जताया। पलामू में हेमंत सरकार के आदेश के बाद कोयल नदी छठ घाट की सफाई शुरू हो गई है। साथ ही नहाय खाए के मौके पर यहां बड़ी संख्या में व्रतियों ने आस्था की डुबकी लगाई। दुमका में नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ व्रत की शुरुआत हो गई है। आज के दिन व्रती पवित्र स्नान के बाद कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद छठ व्रती कल खरना का पूजन करेंगी। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नहाय खाए के मौके पर देवघर के शिवगंगा में व्रतियों ने आस्था की डुबकी लगाई। साहिबगंज में भी छठ को लेकर सरकार के फैसले के बाद गंगा घाटों की साफ सफाई शुरू हो गई है। गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और नगर परिषद के कर्मचारी सफाई करने में जुटे हुए हैं। जमशेदपुर छठ पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुका है और लोग खरीदारी में भी जुटे हुए हैं। बाजार में महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन छठ पर्व के दौरान महंगाई पर आस्था भारी पड़ रही है। चतरा पुलिस ने अवैध कत्था कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मिनी कत्था फैक्ट्री का खुलासा करती नजर आई। पुलिस ने मौके से 50 किलोग्राम कत्था बिस्किट बरामद किया। घाटशिला में डुमरिया के राहड़गोड़ा गांव में आग लगने की वजह से 3 घर जलकर राख हो गए। हालांकि घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। बाद में आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साहिबगंज में बीती देर रात फर्नीचर दुकान में अचानक आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल अगलगी के कारणों का पता नहीं चल सका है। देवघर में मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष लतिका मुर्मू का निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी और इलाज के लिए उन्हें धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। वहीं लतिका मुर्मू के निधन से देवघर में शोक की लहर है। पाकुड़ के पाकुड़िया में महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना के लिए प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें गांव-गांव में दीदी बाड़ी के लिए चयनित लाभुकों के योजना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें कुपोषण और एनीमिया से बचने को लेकर जानकारी दी गई। जमशेदपुर के सीताराम ढीरा इलाके में गटर से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। शव को एमजीएम अस्पताल में रखा गया है। लोहरदगा के बदला गांव में लाखों की लागत से बना उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो अस्पताल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। गुमला पुलिस ने करंज थाना क्षेत्र में इलियास मुंडा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या का आरोप इलियास के भाई प्रभुदयाल मुंडा पर ही लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हजारीबाग में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन 16 नवंबर को कर दिया गया था, जिसके बाद 15 दिसंबर तक दावा और आपत्ति प्राप्त करने की तिथि घोषित की गई है। सरकार महिलाओं को लगातार स्वावलंबी बनाने में जुटी हुई है। वहीं घाटशिला के मुसाबनी की रहने वाली संध्या गोप खुद के परिश्रम से मशरूम की खेती कर इलाके की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। मशरूम की खेती से संध्या को काफी मुनाफा हो रहा है। सरायकेला के आदिवासी बहुल गांव में सोहराय पर्व के मौके पर सुंदर कलाकृतियों से घरों को सजाने की परंपरा है। यहाँ रंग बिरंगे कलाकृतियों से घरों को सजाने की परंपरा काफी पुरानी है, जिसकी झलक हर साल सोहराय पर्व के मौके पर देखने को मिलती है। और इस वक्त बड़ी खबर जमशेदपुर से